हम प्रेजेंट में क्यों नहीं रह पाते? प्रेजेंट मोमेंट में रहने से हमें क्या रोकता है? इसकी शुरुआत होती है एक बच्चा जब स्कूल जाना स्टार्ट होता है। कहा जाता है ये जो टाइम होता है ना, जब बच्चा स्कूल जाता है, साइंटिस्ट बताते हैं, न्यूरो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ब्रेन के दिमाग के जो रिसर्चर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि इस एज तक आपकी मैक्सिमम हैबिट जो है, यानी आपका जो ब्रेन है जितना डेवलप कर पाता है, मैक्सिमम डेवलप कर जाता है। यानी जो कुछ आप सीख सकते हैं वो सीख जाते हैं। अब जरा देखो, इस एज में आपको क्या सिखाया जाता है? इस एक लंबे प्रोसेस में, इस एक लंबी इंटेंस ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाया जाता है? इसमें आपको पहली चीज इतिहास कि पीछे क्या हुआ था, पीछे हुआ था, ये प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए ये गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। मतलब इतिहास, हिस्ट्री, हिस्ट्री हमारे अंदर भर दी जाती है, जिसका अभी कोई लेना देना नहीं है। और क्या सिखाया जाता है इस एज में आपको? इस एज में आपको और सिखाया जाता है कि फ्यूचर में आपको क्या बनना है। यानी आपको कुछ होना है, कुछ बनना है, कुछ करना है। अब आप देखो, जब आपके ऊपर इतनी मार पड़ी हुई है, आपके ब्रेन को इतना ज्यादा भर दिया गया है दो जगह पर रहने के लिए। एक तो इतिहास जो कि पास्ट है, अतीत है, और एक है कि आपको कुछ होना है, कुछ करना है, कुछ बनना है। ये क्या है? ये फ्यूचर है। आप देख रहे हो कि आपको आपको पास्ट में रहने के लिए और फ्यूचर में डालने के लिए, पास्ट में रहने के लिए और फ्यूचर में डालने के लिए ही आपको ये चीजें, ये ट्रिक्स आपके साथ प्ले की जा रही है। और जो कर रहे हैं वो उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने भी यही सीखा है, उनको भी यही सिखाया गया है। तो जब आपको शुरुआती लेवल से, जब आप बच्चे थे तब से ही आपको आपको इतिहास, पास्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और कुछ होना है बेटा, आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, सक्सेसफुल इंसान, कुछ करोगे आप, जरूर कुछ बनोगे आप। प्रेजेंट में रहना कभी सिखाया ही नहीं है। इसीलिए प्रेजेंट में रहने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमें। और देखिए, हम जब रियल लाइफ में उतरते हैं, अभी तक तो हम डिपेंडेंट थे अपने पेरेंट्स पर, अपने टीचर्स पर। अब जब हम ओपन होते हैं, हम जब खुला छूटते हैं, और जब हम अपने हिसाब से जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, जो कि चाहिए भी। एक इंसान एक रोबोट नहीं है, उसको किसी पैटर्न में नहीं फंसना चाहिए, उसको किसी बिलीफ सिस्टम में नहीं फंसना चाहिए, उसको फ्रीली जीना चाहिए, ताकि वो ये साबित कर सके कि वो सच में इंसान है। हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज की वजह से, ये चीज हमारे अंदर इतना हमें कंडीशन कर देती है, इतना प्रोग्राम कर देती है कि हम जिंदगी भर तक इस पैटर्न से बाहर नहीं निकल पाते। हम जूझते रहते हैं अंदर ही अंदर। कहां से हम प्रेजेंट में रह पाएंगे? और इस बीच में आपको कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी गई, आपको कुछ ऐसा नहीं बताया गया कि जाओ एक बार अपने अंदर जाओ, अपने आप को जानो। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी कभी आपको डिस्कस नहीं की गई। आपको बस एक प्रोडक्ट की तरह, बस आपको एक रोबोट की तरह आपके पेरेंट्स भी ट्रीट कर रहे हैं और ये दुनिया भी ट्रीट कर रही है। बहुत कम होते हैं जो इस ट्रैप से बाहर निकल पाते हैं। दे आर लकी पीपल। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये होता है कि अभी भी ये चीज हो रही है, अभी भी ये चीज हो रही है। तो जब इतना सब कुछ, इतनी प्लानिंग है आपको पास्ट और फ्यूचर में रखने की, अतीत और भविष्य में रखने की, आप वर्तमान के सुख से वंचित ही रह जाते हो। यानी आप अब जी ही नहीं पा रहे हो।
आप जिंदा हो ही नहीं, आप मृत हो चुके हो। क्योंकि जिंदा तो उसे कहते हैं ना जो अभी में है, जो इस वक्त में है, जो मौजूद है, जो वर्तमान है, जो नाव है, जो है बस, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, जो स्टिल है, जो शांत है। आपको समय में बांध दिया जाता है, आप समय में बंध गए हैं। कहीं पर कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है, कहीं पर कोई ऐसी शिक्षा नहीं है, कोई ऐसी एजुकेशन नहीं है जिससे कि आपको समय से बाहर निकाला जाए। आपको समय में बांध दिया जाता है, आप बंध गए। आप समय का ही परिणाम हो। समय ने ही आपको पैदा किया है, समय ने ही आपको बड़ा किया है, समय ही, समय की वजह से आप शादी करोगे, आप बच्चे करोगे। ये सब कुछ समय ही है। समय ही आपके अंदर बुढ़ापा लेकर आएगा, आपके अंदर बीमारियां लेकर आएगा, समय ही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन मैं कहूँ अगर ये समय ही ना हो तो सब कुछ करते हुए इस समय को अगर हम त्याग दे तो, और ये समय है क्या? ये समय आपका अतीत ही है, ये समय आपका भविष्य है। अभी में इस वक्त में देखो, कोई समय है, कोई मूवमेंट है? अभी इस वक्त में ये जो चल रहा है, यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, देखो क्या कोई समय है इसमें? यहाँ पर आपको सब कुछ रुका हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप पूरी तरह से शांत हो, आप बेचैन नहीं हो यहाँ पे, लेकिन आप डर जा रहे हो। एकदम से अतीत का विचार आपके पास आ रहा है, एकदम से भविष्य की कोई योजना आपके अंदर आ रही है। आप डर गए, आप घबरा गए, और आप फिर से फंस गए, आप फिर से फंस गए। अब आप फिर से इस मोह माया में, इस दुनिया में आप फंस चुके हैं। कैसे निकलेंगे यहाँ से? कैसे बाहर आ पाएंगे यहाँ से? क्या करेंगे आप? क्योंकि जो आप करेंगे भी, वो भी आपको बताया हुआ है, और वो आपको और बांधेगा। ये कुछ चीजें हमारे साथ खेली जा रही हैं। हमें लगता है यही जीवन है, लेकिन जीवन है कहाँ? मुझे ये बताओ। वर्तमान में कभी सिखाया ही नहीं है जीना, कि जरा सा बैठ के आधा ग्लास पानी हम पी लें, सुकून उसमें कितना है, उसको जीते हुए बिल्कुल। जरा आसमान की ओर देख लें, सुकून इसमें कितना है। जरा कुछ पक्षियों को सुन लें, कितना सुकून है इन चीज़ों में। लेकिन नहीं, हमें भविष्य की योजनाएं बनानी है, हम डरे हुए हैं। हमें अतीत के बारे में जानना है, हम उससे चिपके रहना चाहते हैं। हम सच्चाई में जी नहीं रहे हैं, हम नहीं जी रहे हैं, हम बस सरवाइव कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, बस। यानी हम डरे हुए हैं, हम मुक्त नहीं हैं। वी आर नॉट फ्री। इंसान ऐसे नहीं जिया करते। अपने आप से पूछो, क्या ये चीज तुम्हें सच में खुशी, सेटिस्फेक्शन, शांति दे पा रही है? या फिर तुम सामाजिक दबाव में ये सब कर रहे हो, या फिर डर के कर रहे हो, या फिर शर्म की वजह से कर रहे हो? देखो, अपने आप को मुक्त करो। एक मुक्त जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और यहां पर मुक्त होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने घर परिवार को छोड़ दो, आप सब कुछ छोड़ दो, ऐसा नहीं है। यहां पर मुक्त होने का मतलब है कि ये जो आपकी कंडीशनिंग है ना, ये जो प्रोग्रामिंग है, इससे आज़ादी। बिना इससे आज़ाद हुए आप वर्तमान में नहीं रह सकते। इसलिए वर्तमान में रहना मुश्किल है। आप समझ पा रहे हैं क्यों? क्यों मुश्किल है वर्तमान में रहना?
सही ध्यान इसको संभव बना सकता है, सही ज्ञान इसको इसको एक इनसाइट दे सकता है। आप देखो, ये मेरा काम है और ये मेरे को करते रहना पड़ेगा। आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, और इसमें मैंने कुछ बदलाव किए हैं, आप जान सकते हो इस बदलावों के बारे में। ये प्रोग्राम, ये कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम जो है, हम इसकी बात कर रहे हैं। पहले आपको मैं कुछ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बेसिक वीडियोस दूंगा, जैसे सत्य क्या है, ध्यान क्या है, विचार क्या है, विचार के परे कैसे जाए, वर्तमान क्या है, इसमें डिटेल में बात करेंगे। 12 बेसिक वीडियोस होंगी। उसके बाद फिर चलेगी डेली मेडिटेशन, और ये डेली मेडिटेशन आपकी जिंदगी भर तक चलती रहेगी। ये थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट करने के बाद और थोड़ी बहुत कुछ ये प्रैक्टिकल मेडिटेशन करने के बाद आप मुझे कॉल करेंगे, मैं आपकी कॉल पर बात सुनूंगा, आपके कुछ डाउट्स हैं। उसके बाद फिर आप मुझसे प्रैक्टिकली मिलेंगे, फेस टू फेस मेरे साथ बैठेंगे, वार्तालाप करेंगे। लेकिन इसमें चार्जेस अप्लाई हैं, और ये चार्जेस हैं, ये 15,000 15,000 रुपए। देखो, हमें जो एजुकेशन नहीं मिल पाई, हमें जो चीज़ चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, मैं वो चीज़ आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग विदेश, देश विदेश जाते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन अपने लिए भी कुछ करो। आप समझ रहे हैं? और आप मोबाइल खरीद लोगे, फ्रिज खरीद लोगे, अच्छा कलरफुल टीवी खरीद लोगे, लेकिन यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि क्या हमसे मांग लिया, क्या जायदाद मांग ली हमसे, जबकि उन्हीं के भले के लिए है ये। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ये चीज़ आपके साथ ज़िंदगी भर चलेगी, ज़िंदगी भर आप मेरे साथ ध्यान करते रहेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि अब मैं लाइव मेडिटेशन भी करूँगा और टाइमिंग भी बढ़ाऊँगा अवधि ध्यान की। अभी तक ध्यान हमारा 10 मिनट 15 मिनट तक चलता 10 मिनट तक चलता था, लेकिन अब ध्यान की अवधि आधा घंटा भी होगी, और हो सकता है 1 घंटा भी हो जाए। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, जाइए और इस प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।